हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट व्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और आप लोग कमेंट ज़रूर करा करो, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों के क्या व्यूज़ होते हैं प्रीतो और प्रीतो की फैमिली और नन्नू को लेकर। ठीक है, तो आज का जो मैं वीडियो बना रही हूँ उसमें आप लोगों को ये बताऊँगी कि प्रीतो और उसकी फैमिली ने कितना बड़ा झूठ बोला है सभी लोगों से, जिसके बारे में आप लोग भी सुनोगे तो आप लोगों को भी बहुत ताज्जुब नहीं होगा कि क्या सच में इतना बड़ा झूठ बोल दिया इन लोगों ने फिर से। क्योंकि एक बात सबको पता है कि प्रीतो और उसकी बड़ी बहन झूठ बोलने में एक्सपर्ट हैं। झूठ कैसे बोलना है, किस तरीके से बोलना है और किस तरीके से चीज़ों को घुमाना है, बहुत बखूबी जानती हैं दोनों बहनें। और शुरू से ही इन्होंने यही किया है। इतने झूठ बोले हैं, इतने झूठ, और रिएक्शन चैनल वाले जब इनके झूठ पकड़ लेते हैं तो ये और रिएक्शन चैनल वालों को ही गलत साबित कर देते हैं कि ये लोग हमारे लिए उल्टा सीधा बोलते हैं, जबकि हम ऐसी कोई बात नहीं करते। हम तो जो भी चीज़ें होते हैं सच बताते हैं। तो तुम्हारे झूठ सब सामने आ जाते हैं। अब जो एक बहुत बड़ा झूठ सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि बताया ये जा रहा है कि ये लोग जिस तरीके से दिखा रहे हैं कि ये लोग शिमला में रह रहे हैं, तो ये लोग शिमला में नहीं रह रहे। ठीक है, बताया जा रहा है ये किसी और ही जगह पे रह रहे हैं। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आखिरकार ये लोग कहाँ रह रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा झूठ सामने आया है कि ये शिमला में नहीं है। अब इन लोगों ने इतना बड़ा झूठ किस लिए बोला है? या तो अपनी प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए इन लोगों ने सब लोगों से ये बात झूठ बोली है कि ये लोग शिमला में रह रहे हैं। क्योंकि आप लोगों को भी पता है एक बात कि जब प्रीतो हिमाचल में रह रही थी उस टाइम पर इतनी ज़्यादा जो कंडीशन थी वो ख़राब कर दी गई थी कि प्रीतो का कहना ये था कि अब मैं हिमाचल नहीं जाऊंगी, क्योंकि जब भी मैं वहाँ जा रही हूँ तो इस तरीके की कंडीशन बनाई जा रही है ताकि मैं वहाँ ना रह पाऊँ। इसीलिए इन लोगों ने इस बार ये बहुत बड़ा फैसला लिया कि अब एक दूसरी जगह पे घर लेंगे, जो इन्होंने अभी लिया है 2 BHK का फ्लैट लिया है। और बताया ये भी जा रहा है कि प्रीतो ने भी अपनी खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी खरीद ली है। ठीक है, अब बात ये आ रही है कि जो जिस जगह पे ये लोग अभी रह रहे हैं ये लोग झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि आप लोग भी समझ सकते हो कि इन लोगों ने जब कानपुर से यहाँ पर शिफ्ट किया तब इन लोगों को कुछ ना कुछ तो बताना ही पड़ता कि आखिरकार ये लोग कहाँ जा रहे हैं। तो इन लोगों ने प्लानिंग करी कि हम लोग शिमला का नाम ले देंगे, क्योंकि वैसे भी इन लोगों का शिमला आना जाना लगा रहता है। इसलिए इन्होंने शिमला का नाम ले दिया और सब लोगों को दिखा दिया। क्योंकि आप लोग भी समझ सकते हो कि लोग सिर्फ वीडियोस देखते हैं, कोई वहाँ पे जाके तो देख नहीं सकता कि ये लोग शिमला में रह रहे हैं या काठमांडू में रह रहे हैं, नेपाल रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं। किसी को कुछ भी नहीं पता कि कहाँ रह रहे हैं। बस ये जो चीज़ें दिखा देते हैं बस वही लोगों को, ये लोग सोचते हैं कि हम जो चीज़ें लोगों को बताएंगे बस लोगों को वही चीज़ें पता चलेंगी। तो इस बार इन्होंने ये बहुत बड़ा झूठ बोला है लोगों से। और इसके पीछे का जो राज है वो राज यही सामने निकल कर आ रहा है कि ये लोग अभी किसी के साथ भी ये चीज़ शेयर नहीं करना चाह रहे कि आखिरकार प्रीतो कहाँ पे रह रही है। क्योंकि आप समझ रहे हो इस टाइम पर इनका जो मेन फोकस है वो है नन्नू। ये लोग बिल्कुल भी इस टाइम पर ऐसा नहीं चाहते कि नन्नू को कुछ भी पता चले कि प्रीतो कहाँ रह रही है और कहाँ नहीं रह रही। क्योंकि नन्नू जो है, नन्नू का कहना सिर्फ एक बात के लिए यही है कि अगर प्रीतो आना चाहती है तो ठीक है, नहीं तो वो बच्चे के हक के लिए लड़ाई लड़ेगा। ये बात उसने पहले भी क्लियर की है। और इन लोगों को कहीं ना कहीं इस बात का ही एक बहुत बड़ा डर है कि कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए कि नन्नू कोई ऐसी हरकत ना कर दे कि बच्चे से रिलेटेड भी कोई चीज़ें आगे ना हो जाएं। आप समझ रहे हो मैं क्या बात कहना चाह रही हूँ। इसीलिए ये लोग अब ऐसी लाइफ जीना चाह रहे हैं सस्पेंस वाली। ये अब खुलकर सामने आकर किसी को भी ये नहीं बताएंगे कि ये लोग कहाँ रह रहे हैं और कहाँ नहीं रह रहे। क्योंकि आप लोग को एक बात अच्छे से याद होगी कि जब प्रीतो हिमाचल गई थी
तब भी बहुत बड़ी बात सामने आई थी कि इस प्रीतो और इसके घर वालों का कहना ये था कि प्रीतो और बच्चे की जान को खतरा है, इनके साथ कुछ भी हो सकता है। इसीलिए इन्होंने उस टाइम पर भी अचानक से रातों रात प्रीतो को कानपुर भेज दिया था, क्योंकि इन लोगों को कहीं ना कहीं इस बात का सबसे ज़्यादा डर लगा हुआ है कि कहीं नन्नू और नन्नू की फैमिली की तरफ से कोई ऐसा एक्शन ना ले लिया जाए जो प्रीतो और बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए इन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया है कि ये कहाँ रह रहे हैं। अभी इन लोगों ने ये बात सब लोगों से झूठ बोली है, लेकिन मैं अब आपको बताती हूँ कि आखिरकार ये जिस जगह पे रह रहे हैं वो कौन सी जगह है। तो उस जगह का नाम है सोलन। उस जगह का नाम है सोलन। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जिस तरीके से न्यूज़ मुझे मिली है और जो भी चीज़ें मुझे पता चली हैं उसके हिसाब से यही बात अब सामने निकल के आ रही है कि ये लोग शिमला में नहीं हैं। बस एक सस्पेंस क्रिएट किया गया है लोगों के लिए, क्योंकि लोगों को तो ये बताना ही था कि अगर हम कानपुर से जा रहे हैं तो कौन सी जगह जाएंगे। तो इसलिए इन्होंने शिमला का नाम ले दिया, लेकिन ये लोग शिमला में नहीं रह रहे हैं, ये लोग सोलन में रह रहे हैं। ये न्यूज़ मुझे पता चली है और जैसे ही मुझे ये न्यूज़ पता चली है मैं तुरंत आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को भी पता होना ज़रूरी है। क्योंकि जो ट्रू सब्सक्राइबर्स हैं, जो इनकी बातों पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, जिन लोगों को लगता है कि ये लोग जो चीज़ें हम लोगों को दिखा रहे हैं बस वही सही है, तो मैं उन सब लोगों की आंखों पे भी जो पर्दे लगा रखे हैं इन लोगों ने, वो सब चीज़ें क्लियर कर रही हूँ कि आप लोग इनके व्लॉग्स देखते हो, आप देखो, मैं मना नहीं करती आप लोगों को, लेकिन इतना ज़्यादा आप ब्लाइंडली इन लोगों पे ट्रस्ट मत करो। सिर्फ एक एंटरटेनमेंट पर्पस से, टाइम पास के पर्पस से व्लॉग्स देखो, क्योंकि बहुत सारे लोग इन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं। उन लोगों को लगता है कि नहीं, अगर ये प्रॉब्लम में है तो वो लोग इनके दुख को देखकर वो भी टेंशन में आ जाते हैं। तो मैं उन सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि कुछ एक ऐसी बीच में हम लोगों को न्यूज़ भी सुनने में आई थी कि जिस तरीके से बड़ी बहन ने अपने जो डेली के व्लॉग्स में डेली रूटीन जो शेयर की थी, जिसमें वो ऑयल फ्री खाना बना रही थी और जो वॉक करके लोगों को दिखा रही थी, तो उन सब चीज़ों को कुछ लोगों ने कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया था, जिसकी वजह से सुनने में आया ज़्यादा वॉक करने की वजह से किसी की डेथ भी हो गई थी। तो मुझे भी जब ये बात पता चली तो काफ़ी मुझे शौक लगा कि ठीक है, लोग व्लॉग्स देखते हैं, देखो, बट आप इतना ज़्यादा इन लोगों की बातों को सीरियस मत लो, क्योंकि देखो हर किसी की एक अपनी पर्सनल लाइफ होती है। ऑन कैमरा ये आप लोगों को क्या दिखा रहे हैं और ऑफ कैमरा क्या सब चीज़ें चल रही हैं, कोई आप लोग समझ सकते हो कि 24 घंटे तो कोई भी इंसान रोता नहीं रहता। ठीक है, ऑन कैमरा ये लोग दिखाते हैं कि हम बहुत परेशान हैं, ऐसा वैसा, लेकिन अगर ये लोग इतना ही ज़्यादा परेशान होते तो इतना घूमना फिरना, शॉपिंग, ये सब चीज़ें भी नहीं हो रही होती। लेकिन बस वही वाली बात आ जाती है कि लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करना होता है, इन लोगों को अपनी बातों में फंसाना होता है, ताकि लोगों को लगे कि ये लोग कितने परेशान हैं, कितने दुखी हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनके व्लॉग्स को देखें। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखा